पता है आपके 10 में से 6 ट्रेड में लॉस लिक्विडिटी स्वीप के बारे में ना पता होने के कारण होता है। आप अपना स्टॉप लॉस लिक्विडिटी के पास रखते हैं, मार्केट आता है, उस लिक्विडिटी को स्वीप करता है और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर चला जाता है। मैंने पिछले महीने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की मदद से ऑलमोस्ट 72,000 का प्रॉफिट किया था। अगर आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो आप बहुत इजीली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, चार्ट पे लिक्विडिटी को कैसे फाइंड किया जाता है और लास्ट में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के मदद से एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कब आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और प्रॉफिट को कब बुक करना है। सब कुछ लाइव मार्केट में बताऊंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। अगर आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो आप बहुत इजीली आगे से ट्रैप को आइडेंटिफाई कर पाओगे, जैसे कि कौन सा ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट होगा और कौन सा ब्रेकआउट ट्रैप होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये सब जो मूवमेंट हो रहा है ये सब लिक्विडिटी के कारण ही हो रहा है। कैसे वो समझो। देखो, जब भी बिग प्लेयर्स को मार्केट में अपना पोजीशन बनाना होता है तो वो पहले रिटेलर्स को उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बनवाते हैं। जैसे अगर बिग प्लेयर्स को यहाँ पे बाइंग करना है तो वो पहले यहाँ पे रिटेलर से सेलिंग करवाते हैं और जैसे ही रिटेलर्स का स्टॉप लॉस अपसाइड क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे बिग प्लेयर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो अब बस हमें ये पता करना है कि वो ऐसा करते क्यों हैं और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कब वो बाइंग करेंगे और कब वो सेलिंग करेंगे। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाता है कि बिग प्लेयर कौन से डायरेक्शन में अपना ट्रेड बनाने वाले हैं तो हम भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड बना के बहुत इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं। देखो, अभी तो हम बिटकॉइन के चार्ट पे हैं और जैसा कि मैंने बोला ये सब जो मूव हो रहा है वो सब लिक्विडिटी के कारण ही हो रहा है। अब कैसे हो रहा है वो समझो। देखो, इतना तो आपको पता ही है कि अगर सब लोग बाइंग करते हैं तो वहाँ पे शेयर या फिर इंडेक्स कह लो उसका प्राइस ऊपर जाता है और जब सब लोग सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे शेयर का प्राइस नीचे जाता है, राइट। तो अब हम मान लेते हैं एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस 98 रुपीज चल रहा है। अब यहाँ पे बिग प्लेयर्स को 1 लाख क्वांटिटी बाइंग करना है। अब अगर वो यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी डायरेक्ट बाई करते हैं तो क्या उन्हें 98 रुपीज में ही शेयर मिलेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पता है, जब भी मार्केट में बिग प्लेयर अपना क्वांटिटी ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमें एक स्पाइक देखने को मिलता है। अब अगर वो यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी बाई करते हैं तो उनका सारा क्वांटिटी बाई होते होते शेयर का प्राइस 105 तक चला जाएगा और जब हम उसका एवरेज बाइंग प्राइस देखेंगे तो वो हो सकता है 102 या फिर 103 होगा। अब अगर हम शेयर के ओरिजिनल प्राइस से उनके बाइंग प्राइस को माइनस करते हैं तो उन्हें एक शेयर पे ऑलमोस्ट 4 रुपीज का लॉस होगा और जैसा कि उन्होंने 1 लाख क्वांटिटी बाई किया है तो आप सोच ही सकते हो उन्हें कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। तो बस वो इसी चीज से बचने के लिए लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे वो समझो। जैसा कि बिग प्लेयर्स को 1 लाख क्वांटिटी बाई करना था 98 रुपीज पे, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे रिटेलर्स को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे सेलिंग करो, ज्यादा नहीं, बस 1 लाख क्वांटिटी। तो ये सुनकर रिटेलर्स बोलते हैं हाँ मालिक, बस अभी कर रहा हूँ। अब जैसे ही रिटेलर्स यहाँ पे सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे शेयर का प्राइस गिरकर 91 रुपीज हो जाता है। तो अब 91 रुपीज के वैल्यू पे बिग प्लेयर्स बाइंग करते हैं जिससे शेयर का प्राइस फिर से 98 रुपीज चला जाता है। तो बस ऐसे ही शेयर को सस्ते प्राइस में खरीद कर बिग प्लेयर पैसा बनाते हैं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि हम कहाँ किसी के कहने पे बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं। हमारा कोई बॉस नहीं है, हम अपना ट्रेड अपने ट्रेड एनालाइज के बेसिस पे लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप अपना ट्रेड लेते हो बिग प्लेयर के हिसाब से तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता। देन वेट, लेट मी शो यू। अब मान लेते हैं ये बिटकॉइन का चार्ट है और यहाँ पे बिग प्लेयर्स को 50,000 क्वांटिटी बाई करना है। तो वो यहाँ पे डायरेक्टली बाई नहीं करेगा, पहले वो यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट करेगा। अब अगर आप यहाँ पे ये समझ लेते हो कि कैसे बिग प्लेयर रिटेलर्स को उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बनवाते हैं तो आप बहुत इजीली नेक्स्ट टाइम से उस ट्रैप को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब मान लेते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ट्रैप आइडेंटिफाई करना आ गया। तो अब जैसा कि आपको ट्रैप आइडेंटिफाई करना आ गया
तो आप नेक्स्ट टाइम से बहुत इजीली ट्रैप को आइडेंटिफाई करके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बना के प्रॉफिट कर सकते हो। तो चलिए फटाफट अब ये समझ लेते हैं कि बिग प्लेयर्स रिटेलर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर ट्रैप कह लो वो कैसे करवाते हैं। देखो बहुत सिंपल है, अगर उन्हें बाइंग करना होता है तो वो चार्ट पे कुछ ऐसा क्रिएट करवाते हैं जिसे देखकर सभी रिटेलर सेलिंग करे। जैसे कि किसी भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन, जैसे ही रिटेलर्स किसी भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखते हैं तो वो फटाफट सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। और सेम जब उन्हें सेलिंग करना होता है तो वो किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करवाते हैं और यहाँ पे भी रिटेलर्स ब्रेकआउट को देखकर बाइंग करना शुरू कर देते हैं। अब अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो चलिए सीधा मैं आपको लाइव चार्ट पे ले चलता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस नीचे से ऊपर आते हुए मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया है और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो इस ब्रेकआउट को देखकर रिटेलर्स आए होंगे, लेकिन जैसा कि बिग प्लेयर्स को यहाँ पे सेलिंग करना था तो जैसे ही उन्हें डाउन साइड स्टॉप लॉस मिला वो सीधा सेलिंग करते हुए प्राइस को नीचे ले गए। ऐसा ही मैं आपको लाखों एग्जांपल दिखा सकता हूँ। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने खुद इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किया था। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं प्राइस मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया है, फाइनली ब्रेकआउट किया। अब इस ब्रेकआउट को देखकर यहाँ पे रिटेलर्स आए होंगे और फिर सीधा प्राइस नीचे चला गया। चलिए मैं आपको और एक दो एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया से बार बार रिजेक्शन लिया, फाइनली ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेलियर और प्रॉफिट डन। जैसा कि मैंने आपको लाइव एग्जांपल में दिखाया, जब भी बिग प्लेयर को सेलिंग करना होता है तो वो जानबूझकर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करवाते हैं। इस ब्रेकआउट को देखकर रिटेलर्स बाइंग करते हैं और फिर वो सेलिंग करके प्राइस को नीचे ले जाते हैं। अब हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है वो समझो। सिंपल से आपको ब्रेकआउट होने का इंतजार करना है। अब अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद सीधा ऊपर निकल जाता है तो वहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। सिंपल से आपको ब्रेकआउट का फेलियर होने का इंतजार करना है। जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस को टच करेगा तो वहां पे आपको ट्रेड बनाना है। स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग हाई और टारगेट रहेगा 1:2। चलिए इसे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और प्राइस मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन ले रहा है। अब यहाँ पे आपको एक बात को नोट करना है, ये जो रिजेक्शन ले रहा है वो मिनिमम 2 से ज्यादा बार होना चाहिए। यानी कि ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन लिया और तीसरी बार अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वेट करना है। और जैसे ही प्राइस फिर से इस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो यहाँ पे आपको ट्रेड बनाना है। स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग हाई और टारगेट रहेगा 1:2। और अगर प्राइस किसी भी सपोर्ट के पास से रिजेक्शन लेता है वही 2 या 2 से ज्यादा बार और फिर फाइनली उसका ब्रेकडाउन करता है तो सिंपल से आपको वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि हो सकता है प्राइस कंटिन्यू नीचे चला जाए। आपको सिंपल से प्राइस को फिर से इस सपोर्ट के पास आने देने का इंतजार करना है और जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट को टच करेगा तो आपको डायरेक्टली एंट्री बना लेना है। कैंडल क्लोजिंग का इंतजार भी नहीं करना है। सेम स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग लो और टारगेट 1:2। सेम जैसा कि मैंने आपको चार्ट के एग्जांपल में भी दिखाया था। प्राइस ने ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हुआ और आप देख ही सकते हैं 1:2 हमारा टारगेट मिल चुका है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा था, 1 बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार फाइनली ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हुआ तो हमने एंट्री बनाया और हमारा टारगेट था वही 1:2 जैसा कि आप देख ही सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना है और जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ तो आपको छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। पता है ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है साइकोलॉजी और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं मिलेगा और अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं मिलेगा तो आपका साइकोलॉजी खराब होगा और अल्टीमेटली आप लॉस ही करोगे। इसलिए पहले इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट करो। आपको अगर रिजल्ट मिलता है, जो कि ऑब्वियसली मिलेगा, तो फिर आप धीरे धीरे रियल मनी पे शिफ्ट हो सकते हो या फिर छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर पार्ट 2 चाहिए तो बस सिंपल से कमेंट में 2 कमेंट करो और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब मैं पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना।